इदम श्री सद्गुरुवे नमः। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 69 डे 14। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम, उनकी दिव्य ऊर्जा को अंतस में अनुभव करेंगे और इस दिव्य स्वाध्याय को अपने जीवन में उतारेंगे, जहाँ गुरुदेव बारीकी से एक दिव्य परिवार की संरचना बता रहे हैं कि अगर परिवार में प्रेम और स्नेह हो, मोहब्बत हो, तो परिवार परिवार कहलाता है। लेकिन हम लोगों के परिवार में सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, डोमिनेशन है, लड़ाई झगड़ा है, बस जो मिसिंग है वो प्रेम और स्नेह और मोहब्बत है। एक दूसरे को क्वालिटी टाइम हम लोग नहीं दे पाते हैं। हम अपनी दुनिया में लॉस्ट हो गए हैं और वो अपनी दुनिया भी टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। उस दुनिया में लॉस्ट होकर भी हमको किसी प्रकार की प्रसन्नता और खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है। परिवार का हर मेंबर अपनी एक दुनिया में है और जिस परिवार में रह रहे हैं उसी परिवार के लोगों से दिक्कत और समस्याएं हैं। लेकिन बाहर हमारा रुतबा बहुत अच्छा है, तो क्या वो बाहर का रुतबा खोखला नहीं है? क्या वो बाहर के रुतबे में कुछ कमी तो नहीं है? ये चेक गुरुदेव हमें लगवा रहे हैं। तो पिछले में गुरुदेव ने ये बताया था कि नारियों को अगर हमने प्रतिभा नहीं दी, उनकी प्रतिभा को जागृत नहीं कराया, अगर नारियों को हमने शिक्षा और विद्या का महत्व नहीं समझाया, तो वही नारी कालांतर में बीमार पड़ जाएगी और घर की पूरी धुरी हिल जाएगी। क्योंकि और वही खाली दिमाग शैतान का घर, और उसके व्यसन, टीवी देखना और ये सब चीजें इसीलिए जागृत हो जाएंगी। तो ये पूरे परिवार का एक नैतिक कर्तव्य कर्म है कि नारी को पढ़ाई में लगाए, शिक्षा में लगाए। एक शिक्षित नारी कुछ नहीं कर सकती तो शिक्षा बांट सकती है। अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो वो ट्यूशंस लेकर स्वावलंबन की शक्ति भी बढ़ा सकती है, और उसके पास अगर शिक्षा के साथ विद्या भी है तो वो अध्यात्म को, सही एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है आपके आसपास के बच्चों में। वो इतना शायद ना कमा पाए कि आपका घर चल जाए, लेकिन स्टिल बहुत कुछ कर सकती है। और प्रतिभा हर तरीके की होती है। प्रतिभा का अर्थ होता है भीतर जो प्रेम है, उस प्रेम का विस्तार प्रतिभा के माध्यम से। दैट्स इट। प्रतिभा का इतना मतलब होता है। प्रतिभा का अर्थ केवल पैसे कमाना नहीं होता। और ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि अगली हेडिंग ये है, पैसे का नहीं, संस्कारों का संबंध हो। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिभा होती क्या है। देखिए, प्रतिभा परम पूज्य गुरुदेव के पास प्रेम था, अनन्य प्रेम था। अनन्य प्रेम, ऐसा प्रेम जो बिल्कुल भगवान के पास होता है, महाकाल के पास होता है, ईश्वर के पास होता है। और उस प्रेम का उनके उस प्रेम का दादा गुरुदेव को विस्तार कराना था। कैसे विस्तार करें? तो प्रेम के विस्तार के लिए एक माध्यम चाहिए था, तो उनको लेखक बना दिया। लेखनी वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम उनका प्रेम ग्रहण करते हैं। तो लेखनी केवल माध्यम बनी। परम पूज्य गुरुदेव लेखक नहीं है। लेखक नहीं है वो। कभी सुना हमने सुना आचार्य, हमने आचार्य उपाधि सुनी, युग दृष्टा उपाधि सुनी उनके लिए, है ना? आचार्य है, युग दृष्टा है, युग ऋषि है, महाकाल है। कभी सुना लेखक है? हंसते हुए उन्होंने कह दिया आप हमें लेखक मान सकते हैं, लेकिन एट द टाइम वो लेखक नहीं थे। इट वॉज वॉट? इट वॉज उनके प्रेम के विस्तार को आगे बढ़ाना था। उसके लिए एक जरिया चाहिए था। तो दादा गुरुदेव ने उनके अंदर लेखन की प्रतिभा को डाल दिया। तो प्रतिभा का मतलब पैसे कमाना नहीं होता। और अगर प्रतिभा है तो श्री निश्चित रूप से आती ही है। कैसे आती है? मान लीजिए मेरे पास पढ़ाने की प्रतिभा है और मैंने अपने आसपास के बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, तो और मैंने पे बाय हार्ट पर पढ़ाया, मैंने कोई फीस भी नहीं ली, कुछ नहीं किया, और मुझे लग रहा है कि यार मेरी प्रतिभा वेस्ट हो गई। नहीं, आपकी प्रतिभा वेस्ट नहीं हुई। आपने जिन बच्चों को पढ़ाया वो कल को कुछ अच्छा बन जाएंगे तो उनके पास तो श्री आएगी, और आपके पास दुआएं, प्रेम, जाने क्या क्या आएगा, वो आपको हमेशा याद करेंगे। और प्रतिभा जब प्रेम का मूल लेकर जन्मती है भीतर अंतःकरण में, तो प्रतिभा अपने आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, उसे पहुंचाना नहीं पड़ता। तो और प्रतिभा भी दो तरह की होती है। एक होती है आत्मिक प्रतिभा, एक होती है दैहिक प्रतिभा। कल जब शाम का सेशन चल रहा था हम लोग का, तो इसी पे सत्संग हो रहा था कि हम कई बार दैहिक प्रतिभा को अपना संस्कार को अपनी आत्मिक प्रतिभा मान लेते हैं। मान लीजिए आज की डेट में मुझे हेयर फॉल है। हेयर फॉल इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। 70% लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आज की डेट में, चाहे मेल चाहे फीमेल। अब मैंने हेयर फॉल पर रिसर्च कर करके कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए या कुछ नुस्खे निकाल लिए जिससे मेरा हेयर फॉल ठीक हो सकता है। अब मुझे जब तक मैं वो नुस्खे अप्लाई करूंगी हेयर फॉल ठीक रहेगा, और द डे आई विल स्टॉप ऑल दोस थिंग्स हेयर फॉल वापस हो जाएगा। इसका मतलब ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने उस सॉल्यूशन को वायरल कर दिया, सब लोगों को बता दिया। अब होता क्या है, हेयर फॉल इतनी डेंजर एनर्जी है, हेयर फॉल से लोग इतना परेशान है, इतना टेंशन में है कि हेयर फॉल से रिलेटेड कोई वीडियो आएगा तो उसको बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे। इम्प्लीमेंट देखने में से केवल 10% लोग करते हैं। 10% लोग, उनके मन को देख देख कर सुकून हो जाता है। उनके मन में ये भाव होता है काश किसी तरह हेयर फॉल रुक जाए, और क्योंकि उनके मन में ये भाव होता है तो दे कीप वॉचिंग दोस वीडियोस। और उन वीडियो में बताया हुआ एक भी टूल वो यूज नहीं करते। अल्टीमेटली मंगाते वो महंगे प्रोडक्ट है, कुछ भी यूज नहीं करते क्योंकि उसमें एफर्ट लग रहा है। उसमें बताया कड़ी पत्ता, उसमें बताया मेथी, उसमें जाने कौन कौन से तेल बताए, उसमें जाने क्या क्या तरीके बताए जाते हैं। केवल देख देख कर खुश होते रहते हैं, देख देख कर खुश होते रहते हैं।
और बार बार देखते हैं पर इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं करते। इसका मतलब जो देखने वाले हैं वो चाहते तो है हेयर फॉल ठीक हो जाए, लेकिन शॉर्टकट चाहते हैं। उनके बस की नहीं है वो कड़ी पत्ता मेथी पकाना और सब कुछ करना। और जो परोस रहा है उसने तो सही एनर्जी से परोसा, पर उसकी एनर्जी टेम्परेरी थी, इसलिए वो सॉल्यूशन टेम्परेरी हुआ। और इसलिए वो सॉल्यूशन टेम्परेरी होकर वायरल तो कर दिया, नेम फेम तो दे दिया आपको, पैसा भी दे दिया, लेकिन आप खुद देह भाव में थे, आपने बहुतों को देह भाव में फंसा लिया। यहीं पर अगर ये बता दिया जाए कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की जड़ पता है क्या है? हेयर फॉल की जड़ है खराब मनोदशा, हेयर फॉल की जड़ है खराब चिंतन। वी अवर सेल्फ मैनिफेस्ट हेयर फॉल। हेयर फॉल की जड़ है आयरन की कमी होना, राइट तरीके से, राइट बात में देखा जाए आयरन की कमी होना। क्या कड़ी पत्ता और मेथी मेरा आयरन कम कर देंगे? हेयर फॉल की जड़ है ब्लड सर्कुलेशन का ठीक ना होना। हेयर फॉल हीन भावना से जन्म लेता है, हेयर फॉल लोअर इमोशन से जन्म लेता है, हेयर फॉल रूप और स्वरूप में उलझने से जन्म लेता है। अगर आप लोगों में से 50% को बोल दिया जाए जय बॉयकट बाल कराया हूँ, बॉयकट करा लो बाल, आधे से ज्यादा लोग जाएंगे ऐसे कौन से बॉयकॉट बाल कराते हैं, हम नहीं करा रहे बॉयकॉट, ऐसे थोड़ा होता है, हम लड़कियां हैं हम थोड़ा कराएंगे। लुक्स के लिए हम इतने पागल हैं कि हम उसके लिए कुछ भी करेंगे, तो हम राइट एनर्जी को राइट तरीके से नहीं रख रहे। तो अगर रिसर्च ही गलत करी, अब मान लीजिए मुझे हेयर फॉल है और मैं इसकी सही रिसर्च करूं, आई पुट अ ग्रेटिट्यूड टू ऑल द कंटेंट, ऑल द एलिमेंट, कड़ी पत्ता हो चाहे मेथी हो, सबको मैंने थैंक यू बोला, लेकिन मैं ये समझ जाऊं कि अगर मेरी मन स्थिति ठीक हो जाए तो मैं अपने आप को पूरी तरह रिकवर कर सकती हूँ, और मेरी मन स्थिति ठीक हो जाए और मैं ये समझ लूं कि मेरे प्रिय बालों तुम जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो, मैं इनको ग्रेटिट्यूड डालू। रोज कंघी करते हुए 4 गिले तो उन्हें गालियां तो इतनी दी, आज तक जो सिर पर टिके उनको थैंक यू किसने डाला? अरे इतने सारे सिर पर भी तो रुके हुए हैं, और घर की खेती रोज दोबारा उग जाती है, इनको थैंक यू तो डाला नहीं आज तक। अरे तुम तो बार बार आ जाते हो, तुम कितने प्यारे हो, यू आर मेकिंग मी लुक ब्यूटीफुल, तुम कितने डिवाइन हो, तुम कितने अच्छे हो। अगर मैंने केवल 40 दिन दिन भर अपने बातों से प्रेम से बात कर ली, तो यकीन करो वो प्रेम मैनिफेस्ट ना हो जाए और बाल अपने आप ठीक होने शुरू ना हो जाए। और फिर जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम राइट एनर्जी से करेंगे, हम आउटसाइड प्रोडक्ट में वो इनसाइड प्रेम डालेंगे, और जब आउटसाइड प्रोडक्ट में वो इनसाइड प्रेम डलेगा और वो बालों में जाएगा तो बाल खुश हो जाएंगे। ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं रहे। और 70% लोग हेयर फॉल के लिए परेशान है, लेकिन अपना दिमाग कोई ठीक नहीं करना चाहता। हेयर फॉल कैरी कहां कर रहे हैं हम? सूक्ष्म शरीर पर। दिमाग ठीक हो जाएगा तो हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाएगा, दिमाग खराब है हम सबके। अच्छा सोचते ही नहीं भाई। खराब दिमाग का मतलब क्या है? अनुचित सोच, अनुचित भावना, अनुचित विचारना। 40 दिन झूठ मत बोलो, 40 दिन किसी की बुराई मत करो, 40 दिन केवल सबके लिए प्रेम 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 की ऊर्जा रेडिएट कर लो, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। दिमाग सही हो जाएगा तो दिमाग के ऊपर बाल है, बाल अपने आप ठीक होने लगेंगे। भाई बालों का जो आधार है वो दिमाग है, वो कपाल पे है ना, और कपाल में मगज में भरा हुआ है कचरा। अब इस कचरे के, अब कचरे पे बाल उगेगा तो कचरे जैसे ही उगेगा ना, फिर कहां से अच्छा बाल उग जाएगा? कैसे उग जाएगा? अच्छा, और फिर जिनके अच्छे हैं वो घमंड में मरे जा रहे हैं, अहंकार में मरे जा रहे हैं। ओ माय गॉड, आई हैव ब्यूटीफुल हेयर, और वो उन हेयर्स को ही प्रदर्शित करे जा रहे हैं, वो उसी के वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। क्या हो रहा है इससे? लोकेशन मिल रही है, टेम्पोररी सक्सेस है, वो परमानेंट तो नहीं है। अगले जन्म पता चल जाएगा जब बाल सिर में नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं सोचते किसी भी प्रॉब्लम का। हेयर फॉल का उदाहरण इसलिए उठा लिया, हर कोई रिलेट कर लेगा। बेचारे अपने सिर पे हाथ रख के सोच रहे हैं आज तक कितनी गालियां दी जने। एक बार भी थैंक यू डाला? एक बार भी? बचपन में बाल क्यों अच्छे होते हैं? बड़े होके ही बिगड़ते हैं। देख लेना बच्चों के बाल अच्छे होते हैं, 5-6 साल तक के बच्चों के बाल बड़े अच्छे होते हैं, वहां माए कटवाती है, अरे यार कौन इनकी चोटी बनाए, कौन इनको मेंटेन करे। बचपन में अच्छे होते हैं क्योंकि बचपन में कपाल साफ होता है, अंदर विचारनाएं बड़ी अच्छी होती है, भावनाएं बड़ी अच्छी होती है, सरलता होती है, बाहर का कुछ लिया नहीं होता, इसलिए बचपन में बाल बड़े अच्छे होते हैं। और जैसे जैसे बड़ सबसे ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी ने ध्यान नहीं रखा। सबसे ज्यादा कंप्लेन यही है, हमारी प्रेगनेंसी तो कितनी बर्बाद थी, और बस सबसे पहले ये विचार आया और इसका प्रभाव बालों पर हुआ, और बालों पर हुआ तो काम खत्म। एक बार प्राणायाम करके देखिए अपने कपाल को दिमाग में रखकर, ब्रह्मांड की सारी हीलिंग एनर्जी, सारी देव्या ऊर्जा बालों की जड़ों में प्रवेश कर रही है, और बालों की जड़ों में प्रवेश कर कर मेरे संपूर्ण दिमाग को पॉजिटिव कर रही है, मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरे चिंतन को पॉजिटिव कर रही है। इस भाव से प्राणायाम करके देख लीजिए लंबे समय तक बिना आशा अपेक्षा के। और जितनी बाल गिरे, जो बाल गिरे उनको थैंक यू बोलिए, जितने गिरे उन्हें बोलो अरे वाह आपने इतने दिन साथ दिया, आपको बहुत बहुत आभार। मुझे पता है आप ब्रह्मांड में जा रहे हैं, आप लौट कर आ जाएंगे, थैंक यू सो मच। लौट कर मेरे सिर पर नहीं आएंगे, किसी के भी सिर पर आएंगे। बाल ही तो है, कॉमन एनर्जी है। अपने लिए मत मैनिफेस्ट करो, आप आएंगे, जिसको जरूरत है उसके पास आ जाएंगे। गिरे हुए बालों को तो ऐसे थूक लगा के, और टोटका थूक लगा के नाली में फेंक रहे हैं। अरे यार इतनी दिव्य एनर्जी उसको थूक लगा के नाली में फेंक रहे हो, मतलब क्या कर क्या रहे हैं हम? और इसमें थूक लगा रहे हैं टोटका,
थूक लगाएंगे तो दोबारा जल्दी आएंगे। मतलब बालों को कैसा फील होता होगा, कोई तुम्हारे को विदा करे और थूक लगा के विदा करे, तुम्हारे को थूक लगा रहा हूँ, तुमसे बहुत प्यार है, तुम लौट कर मेरे घर जल्दी आओगे। इमेजिन करके देखो, आप किसी के घर गए, कोई आपकी फ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है और जब आप विदा हो जाओ अपना थूक लगा दे, अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम लौट कर पक्का पक्का जल्दी आओगी, इसलिए मैं तुमको थूक लगा दिया। वो बाल बेचारे सोचते होंगे कौन सी घड़ी में मैं इनके सिर से निकला और मेरे को थूक लगा दिया इन्होंने। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम इतना मोहग्रस्त हो गए कि हम कर क्या रहे हैं, हमको एक चीज समझ नहीं आ रही, अपने एक भी एक्शन को हम समझ नहीं पा रहे। इतना इतना पगला गए हम, इतना पगला गए। लेकिन इस एनर्जी को ठीक कब करेंगे? इट इज अ राइट टाइम। अरे अगर तुमने एक बार बालों पे अप्लाई कर लिया ना तो अध्यात्म समझ में आ जाएगा। अध्यात्म ही एक सोल्यूशन है। सही सोच, सही भाव, सही विचारना। और जिसके पास अध्यात्म की ये शक्ति आ गई वो बालों के लिए मरेगा क्या? कहेगा जितने हैं भगवान के दिए, जैसे अच्छे हैं, बढ़िया है। अपने आप एंजाइटी डिप्रेशन खत्म, बाल पीछे पीछे आएंगे। बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। पहले देख लो द्रौपदी जी के बाल कितने अच्छे थे, तभी तो उनको खींच के सभा में लाया गया। सोच अच्छी थी इसलिए बाल अच्छे थे। माँ मीरा के बाल कितने अच्छे थे। किसी देवी के बाल देखे झड़े हुए? किसी भगवान के बाल देखे झड़े हुए? किसी भी। क्यों थे उनके बाल अच्छे? क्योंकि वो बालों में आसक्त नहीं थे, इसलिए उनके बाल बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे थे। गायत्री माता के बाल कितने अच्छे हैं, माँ दुर्गा के बाल इतने अच्छे हैं। जिस भी देवी को विजुअलाइज तो कितने खूबसूरत बालों के साथ विजुअलाइज किया जाता है बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि भीतर वो गुण जागृत हो गया देवी का। तो हम अगर अपने भीतर अष्ट सखियों के, नव दुर्गा के गुण जागृत कर ले तो बाल तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप पीछे पीछे आएंगे, कैसे छूट जाएंगे? सोच कर देखिए, विचार कर देखिए। कपाल को खाली कर लीजिए फालतू चीजों से, इसमें सही इंफॉर्मेशन डालिए और सही काम करिए, सही एनर्जी से करिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गुरुदेव बस यही कह रहे हैं, प्रतिभा आपके भीतर के प्रेम का मैनिफेस्टेशन है। अब जैसे बोलने की आदत, इसको गुरुदेव ने प्रतिभा में कन्वर्ट कर दिया। भीतर प्रेम डाला, कारण शरीर पर खूब प्रेम। अब ये प्रेम आप तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाऊं? पहुंचाना है। क्या पहुंचाना था? जो मेरे गुरु ने मुझे दे दिया, जो मेरे गुरु ने मुझे अनुभव करवा दिया, वो मैं कैसे सबको बताऊं? दिस वॉज द ओनली कॉलिंग आज से 10 साल, कि मुझे कुछ ऐसा मैजिकल मिल गया है जिससे मेरा जीवन आनंदमय हो गया है एंड मुझे इस आनंद को बांटना है, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है। बिकॉज उस समय तक मैं ये सोचती कि कोई प्रतिभा ही नहीं है, कैसे पहुंचाऊं? लेकिन वो प्रेम बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। गुरु ने प्रतिभा डाल दी, बेटा बोलती बहुत है, ला इसी को डायरेक्शन दे देते हैं। पहुंच रहा है ना प्रेम आपके पास ऑडियो के माध्यम से। ये ऑडियो टैलेंट नहीं है, भीतर जो गुरु जी का प्रेम है, जो माता जी का प्रेम है, जिसको जिया है, जिसको फील किया है, वो प्रेम इन वाणी में, इस ऑडियो में गुरुदेव मिक्स करके आपके अंतःकरण तक पहुंचाते हैं। बस इतना। तो प्रतिभा वो प्रेम ही है, उस प्रेम को ले जाने का माध्यम ये ऑडियो है, ये वीडियो है। दैट्स इट। तो हम पहले ये देखिए हम प्रेम के लेवल पर कहाँ हैं। हम प्रतिभा को सीधा पैसे से जोड़ देते हैं। वो प्रतिभा ही क्या जो पैसा ना कमा के दे। अरे श्री पैसा नहीं है, श्री सद्भावना है, श्री करुणा है, श्री दिव्यता है, श्री इतनी दैवीय ऊर्जा है कि इसको जो जी ले वही जान सकता है कि ये क्या है, और जिएगा वही जो श्री के भाव से कुछ करे। पैसे के भाव से करेंगे तो संस्कार बने, लेकिन श्री के भाव से करेंगे तो आत्म कल्याण होगा, आत्मा को आनंद प्राप्त होगा, और वही फिर बच्चों में ट्रांसफर होगा, वही फिर परिवारजनों में ट्रांसफर होगा। तो गुरुदेव इसी से कह रहे हैं कि पैसे का नहीं, संस्कारों का संबंध हो। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ घर परिवार की बात कहता हूँ। आपसे ये कहता हूँ कि परिवार में जिनके साथ आपकी डीलिंग है, संबंध है, उनके साथ आप शराफत का व्यवहार कीजिए। इसका एक मतलब यह है कि आप उनको शालीनता, सज्जनता सिखाएं, आप उनको स्वावलंबी बनाएं, आप उनको गुणवान बनाएं। इससे आपको पुण्य मिलेगा। आप जब घर में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप इस परिवार में, कुटुंब में शांति प्राप्त करेंगे, आप सफल गृहस्थ होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम देवताओं की दुनिया में प्रवेश कर गए, हम शांति के सागर में प्रवेश कर गए। पैसे की दुहाई मत दीजिए, पैसे की दुहाई मत दीजिए, नहीं तो मैं आपको केन्या देश की मिसाई की संज्ञा दे देंगे। केन्या वाले नंगे रहने वाले, जिनके पास घर भी नहीं, परंतु वे काफी हिम्मती होते हैं, शेर को मारकर रख लेते हैं, फिर उसकी पूंछ पकड़ कर ले आते हैं। परंतु उनकी ताकत का क्या कहना। जहाँ कहीं भी खेलकूद प्रतियोगिता होती है, वे वहां से 6-7 स्वर्ण पदक तक जीत कर ले आते हैं। ऐसी परिस्थिति में विश्व में कानून बनाना पड़ा था कि 3 से ज्यादा स्वर्ण पदक इन लोगों को नहीं दिए जा सकते। आप पैसों के पीछे पागल हैं, उस ताकत को बटोरना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि हम बच्चे को काजू पिस्ता खिलाएंगे और उसे ताकतवर बनाएंगे। लानत है ऐसे पैसों को। हम क्रीम लाएंगे, पाउडर लाएंगे। अरे हम पूछते हैं क्या इसके बिना आपकी सेहत नहीं होगी? इससे बच्चों में संस्कार नहीं लाए जा सकते? मित्रों, लव कुश जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे,
कुशा एवं पत्तों का बना आश्रम था। उनके यहाँ कोई मास्टर अध्यापक ना था, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला ना था, ना अच्छा भोजन था, ना मोटर गाड़ी थी। परंतु जमीन पर सोने वाले बच्चे इतने महान ताकत वाले हो गए, संस्कारवान हो गए कि जब वे रामचंद्र जी के दरबार में गए तो उनके सद्गुणों के आगे सब नतमस्तक हो गए। इतने समुन्नत बच्चे वहां कैसे बन गए? देखिए कितना दैवीय उदाहरण है। हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, हम कैसे अपने बच्चों को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। गुरुदेव उस ऊर्जा को खंड खंड कर रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमें बच्चों को क्या शक्ति देनी है, और केवल बच्चों को नहीं। सबसे पहले हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? हमारे अंदर सज्जनता का गुण होना चाहिए, शालीनता का गुण होना चाहिए, शराफत का गुण होना चाहिए। हम अपने आप को स्वावलंबी बनाएं, गुणवान बनाएं, और परिवार में इस एनर्जी को बांटे। लेकिन हम भयग्रस्त होकर इस एनर्जी को नहीं बांट। अगर हम फियर के साथ चलेंगे तो ये संभावना एकदम नहीं है। तो पहले हम ये समझे कि आत्मा की आवाज क्या है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, हम भयग्रस्त होकर कोई निर्णय ना लें। अगर हम ये देख लें कि हमारे परिवार में कोई ऐसी चीज हो रही है जो ना होने योग्य है और जो आत्मिक लक्ष्यों के लिए उचित नहीं है, तो हम वहां पर पहले अपने भीतर प्रेम लाएं और फिर दृढ़ता से ना कहना सीखें। अगर ना कहना सीखना है, समझना है ना, तो आपको चैनल पर एक सीरीज मिलेगी, आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से। उसमें 12 ऑडियो है और वो 12 ऑडियो आपके थॉट प्रोसेस में कंप्लीट चेंज लाने की क्षमता रखते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का आशीष है। आप सुनकर देख लीजिए, उस ऑडियो सीरीज ने कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। आप उसे सुनकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्रेम की राइट ऊर्जा क्या है, ना कहना कितना महत्वपूर्ण है, राइट टाइम पर राइट एनर्जी से। तो इसको और डिटेल में कल समझते हैं, कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज के लिए तो बालों को थैंक यू डाल दो। अब जब बालों का टॉपिक इतने मजे से आ ही गया है तो समझ जाए कि हेयर फॉल इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज माइंड फॉल, ब्रेन फॉल, प्रॉब्लम इज थॉट फॉल। तो जितने ज्यादा विचार संकीर्ण हो जाएंगे, जितने ज्यादा थॉट फॉल्स होंगे, थॉट जितने नीचे गिरेंगे, बाल संग संग उतने नीचे गिरेंगे। और जितने ज्यादा विचार ऊपर उठेंगे, तेजस्वी होंगे, बाल अपने आप आके सिर पर टिक जाएंगे, आ ही जाएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे समय के साथ। और जितने प्रारब्ध में लिखवा के आएगा उतने ही आएंगे, उससे एक ऊपर सिर पर नहीं उगेगा। जो प्रारब्ध में होगा ना, उससे एक ऊपर उग जाए तो बात रही। कितने ही पैसे खर्ची कर लो, जितना ही दुनिया भर का लगा लो, इसका भी तो हिसाब किताब है कर्म का। पिछले जन्म में जाने बालों के साथ क्या किया होगा। तो जितने हैं उनके लिए थैंक यू फील करो और उनको अच्छे से बैलेंसली नर्चर करो। लेकिन उसको सरसों के तेल से और नारियल के तेल से भी नर्चर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जाकर मार्केट से कुछ खरीद कर लाया जाए और उसी से नर्चर किया जाए। गायत्री मंत्र पढ़ के नारियल के तेल से नर्चर करो, हो जाएंगे नर्चर। लेकिन थॉट फॉल के साथ, संकीर्ण थॉट विचारों के साथ कितना भी मंत्र लगाकर तेल लगा लो, बाल नहीं नर्चर हो सकते। क्योंकि बालों हेयर फॉल का सिंपल रीजन कारण शरीर की विकृति है। मूल में भावनाओं की विकृति के कारण बीमारियां आती हैं, ये एक विज्ञान है। तो आज की बात इसी भाव के साथ गुरु चरणों में। और नो ऑफेंस टू एनीवन, सबके बाल बहुत सुंदर है, सबके बाल बहुत अच्छे हैं, बीट मेल बीट फीमेल। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।